हाय गाइज, क्या हाल है। दिस इज मान। आप स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो क्या आप सभी लोग आज की क्लास के लिए स्टार्ट हो, जिसमें हम कराने वाले हैं आप सभी को कंप्लीट रिवीजन मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, हम कराने वाले हैं आपको सितंबर महीने का पूरा रिवीजन। तो क्या आप सभी लोग इसके लिए स्टार्ट हो। तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। 73वें, 74वें, 75वें या 76वें। तो कौन से पर यहाँ पर 75 नंबर का यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया गया है, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। और इसके करंट उसकी बात करें मेरे भाई, इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। अभी तो मेरे भाई DY चंद्रचूड़ हैं। इसके बाद मेरे भाई आगे होंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2024 में किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। NBCC इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी या NHPC लिमिटेड। तो किसको दिया गया है, तो यहाँ पर NHPC लिमिटेड को अगस्त 2024 में नवरत्न का दर्जा दिया गया है। आगे देखते हैं। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या इंदौर। तो कहाँ पर किया गया मेरे भाई, तो ये किया गया था मुंबई में। आगे देखते हैं। किस रक्षा बल ने प्रोजेक्ट नमन का पहला चरण शुरू किया है, जिसे रक्षा पेंशन भोगियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड या इंडियन आर्मी। तो किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है मेरे भाई इंडियन आर्मी के द्वारा। कौन सा मेरे भाई, यहाँ पर बात करें तो प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन किससे संबंधित है, इंडियन आर्मी से। आप इसको सीधा सीधा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ या अर्जुन राम मेघवाल। तो किसने किया है मेरे भाई, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत मंडपम में यहाँ पर न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है मेरे भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डैश के पालघर जिले में बधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे भाई किसकी, पालघर जिले की बात हो रही है। और बंदरगाह कौन सा है, यहाँ पर बंदरगाह है बधवन बंदरगाह। तो कौन से राज्य का है ये, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो बधवन बंदरगाह की बात करें तो ये मेरे भाई महाराष्ट्र राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत सरकार के 33वें कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। TV सोमनाथन, अजय सेठ, विजय मोहन क्वात्रा या दीप्ति गौड़ मुखर्जी। तो मेरे भाई किसे यहाँ पर नियुक्त किया गया है, तो इसे यहाँ पर किया गया है मेरे भाई TV सोमनाथन। TV सोमनाथन को यहाँ पर 33वां कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। आगे देखते हैं। भारत की रुबीना फ्रांसिस ने पेरिस पैरालंपिक खेलों 2024 में कांस्य पदक जीता है। वह किस खेल से संबंधित है। शूटिंग, तीरंदाजी, बैडमिंटन या पैदल चलना। तो मेरे भाई रुबीना फ्रांसिस की बात करें तो ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है मेरे भाई शूटिंग से संबंधित है। कौन है, रुबीना फ्रांसिस। और इन्होंने मेरे भाई पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है, यहाँ पर कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर इन्होंने जीत लिया है। आगे देखते हैं। अगस्त 2024 में कितने लाख करोड़ की GST संग्रह हुआ है। 1.75 लाख करोड़ मेरे भाई यहाँ पर, या 1.82 लाख करोड़, या 2.10 या 1.32। तो यहाँ पर मेरे भाई अगस्त की बात करें तो 1.75 लाख करोड़ का GST संग्रह हुआ है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है। रश्मि कुमारी, विशाखा शुक्ला, हरमनप्रीत कौर या प्रीति पाल। तो मेरे भाई कौन है यहाँ पर, प्रीति पाल है मेरे भाई, जिसने यहाँ पर पैरालंपिक में 2 पदक यानी 2 मेडल इसने जीत ली है। और बात करें कौन से में, तो इन्होंने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सितंबर 2024 में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में रही हिमांशी टोकस
निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो हिमांशी टोकस की बात करें तो मेरे भाई किसे शूटिंग, जूडो, गोल्फ या आर्चरी, तो किससे संबंधित है मेरे भाई ये? तो हिमांशी टोकस की बात करें तो ये मेरे भाई जूडो से संबंधित हैं। आगे देखते हैं। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया? अनीश दयाल सिंह, सुजॉय लाल थालसोन या विनीत मैकार्ट या तेजिंदर सिंह? तो मेरे भाई यहाँ पर अगर भारतीय वायुसेना की बात करें तो तेजिंदर सिंह को यहाँ पर उप प्रमुख बना दिया गया है इंडियन एयर फोर्स का मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, इंडियन एयर फोर्स की बात करें तो इनको यहाँ पर तेजिंदर सिंह जी को इनका उप प्रमुख बना दिया गया है। आगे देखते हैं। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के 10 को पुराने आयकर अधिनियम को सरल बनाने के लिए एक पैनल का गठन किया है। इस पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? दीक्षित मिश्रा, बीके गुप्ता, टीबी सोमनाथन या शक्तिकांत दास? तो यहाँ पर कौन करने वाला है? तो यहाँ पर मेरे भाई वी के गुप्ता द्वारा इसकी अध्यक्षता करने वाली, क्योंकि मेरे भाई देखो आयकर यानी इनकम टैक्स की बात करें तो इनका एक बहुत पुराना अधिनियम चल रहा है, उसको बहुत जो कठिन है मेरे भाई, जटिल है, समझ में आना मुश्किल है, तो उसको सरल बनाने की, उसमें नई नई नियम या नए नए चेंज करने के लिए यहाँ पर एक पैनल बनाया गया है जिसकी अध्यक्षता वी के गुप्ता द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है। देश भर में पोषण जागरूकता और समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में राष्ट्रीय पोषण माह के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है? 5वें, 6ठे, 7वें या 8वें? तो यहाँ पर कौन से को किया गया है मेरे भाई? तो यहाँ पर 7वें नंबर का संस्करण है मेरे भाई, जो गांधीनगर में किया गया है। और किस में क्या है? महात्मा मंदिर में क्या, और किससे संबंधित है मेरे भाई? तो पोषण से संबंधित है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे भाई आपके सामने। देश भर में पोषण जागरूकता और समग्र कल्याण मेरे भाई इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या है? महात्मा मंदिर में क्या हो रहा है? राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है जिसका 7वां संस्करण हुआ है, जो कहाँ पर? गांधीनगर में। आगे देखते हैं। कौन सा देश दिसंबर 2024 से 19वें इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा? कतर, इंडिया, सऊदी अरेबिया या फ्रांस? तो कौन करने वाला है मेरे भाई? यहाँ पर सऊदी अरेबिया द्वारा यहाँ पर इंटरनल गवर्नेंस फोरम की मेजबानी की जा रही है। आगे देखते हैं। हाल ही में 4 देशों ने हिंद महासागर में क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को चुनौतियों से निपटने के लिए कोलंबो में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इनमें से किस देश ने इस चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए? तो देखो फिर भाई, यहाँ पर तो देखो कोलंबो की बात है तो श्रीलंका तो इसमें हो गई, श्रीलंका का भागीदार देश भारत है, भारत भी होगा। तो मेरे भाई किसने नहीं किए? यहाँ पर तो बांग्लादेश है मेरे भाई जिसने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत, श्रीलंका, मालदीव तीनों ने यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आगे देखते हैं। डैश गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में परिचालन शुरू करने वाली पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी बन गई है? तो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसी लंबार्ड, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस या इंडिया फर्स्ट? तो भाई इंडिया फर्स्ट लाइफ जो है मेरे भाई गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है मेरे भाई, जिसने बीमा कंपनी बन गई है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, कहाँ पर मेरे भाई? गुजरात में बन चुकी है ये पहली बीमा कंपनी। आगे देखते हैं। किसको 3 महीने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल का अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? गौरव बनर्जी, जेठा हीर या राजकुमार चौधरी या रजनीश नारंग? तो यहाँ पर मेरे भाई कौन बना है? तो यहाँ पर रजनीश नारंग जी को यहाँ पर एचपीसीएल का मेरे भाई किया अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बना दिया गया। कितने? 3 महीने के लिए। आगे देखते हैं। भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया? गौरव बनर्जी, जितेंद्र सिंह, वी सतीश कुमार या रजनीश नारंग? तो मेरे भाई किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर वी सतीश कुमार। वी सतीश कुमार को भारतीय तेल निगम यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष मेरे भाई इसका अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। आगे देखते हैं। भारत के वीरेंद्र शरण ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या बॉक्सिंग? तो वीरेंद्र शरण की बात करें तो मेरे भाई ये हॉकी से संबंधित हैं। आगे देखते हैं। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। शोधकर्ताओं और प्रोफेसरों सहित शिक्षाविदों द्वारा किए गए कार्यों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में मनाया जाता है। उन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो मेरे भाई यहाँ पर किसकी बात हो रही है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात हो रही है। तो इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? ये है क्वेश्चन। तो मेरे भाई देखो, सबसे पहली बात तो भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? तो वो होती है 1954 में। ठीक है मेरे भाई, तो 1951 हो नहीं सकते इसका आंसर।
फिर मेरे भी बात करते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहला भारत रत्न दिया गया था। तो मेरे सबसे पहले 1954 में शुरुआत हुई थी, तभी इनको भारत रत्न दे दिया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? 10, 12, 18 या 20? तो मेरे भाई यूपी में 18 फुटबॉल के स्टेडियम बनने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व बैंक ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2025 के विकास पूर्वानुमान को 6.6% के अपने पिछले अनुमान से संशोधित कर कितनी परसेंट करे? 6.8%, 7.0%, 7.2% 7.4%। तो यहाँ पर मेरे वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने 2024 में कितना किया था? वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2024 में हमारी जो जीडीपी थी वो 6.6% का अनुमान था, लेकिन उसी को 2025 की बात करें तो यहाँ पर 7.2% कर दिया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णन बैंकर, सुब्रमण्य सुभाश्री, मानिक छाबड़ा या नेहल बोहरा? तो किसे किया गया मेरे भाई? तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर नेहल बोहरा को इसका एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। 2024 साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट में किसने जीता है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो बांग्लादेश मेरे भाई यहाँ पर साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन को अंडर 20 चैंपियनशिप को जीत चुका है 24 की। आगे देखते हैं, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी को किस सशस्त्र बल का महानिदेशक या डीजी नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ या आईटीबीपी? तो सीआईएसएफ के इस बार मेरे भाई डीजी कौन बन चुके हैं? तो वो बन चुके हैं राजविंदर सिंह भट्टी। आगे देखते हैं, प्रमुख फ्रांसीसी कॉस्मेटिक निर्माता लॉरियल पेरिस ने बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो किसको किया गया मेरे भाई? करीना कपूर, कैटरीना कैफ, सलीना लियोन या आलिया भट्ट? तो मेरे भाई यहाँ पर आलिया भट्ट को मेरे भाई फ्रांसीसी कॉस्मेटिक निर्माता कंपनी जिसका नाम क्या है मेरे भाई? लॉरिस पेरिस, लॉरिस पेरिस नाम की कंपनी है मेरे भाई। इसने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। आगे देखते हैं, हरविंदर सिंह ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की तीरंदाजी में व्यक्तिगत रिकर्व ओपन फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वो किस राज्य से संबंधित हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो मेरे भाई ये कहाँ से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है मेरे भाई हरियाणा से बिलोंग करते हैं। कौन? हरविंदर सिंह। इन्होंने मेरे भाई पैरा ओलंपिक में मेरे भाई गोल्ड मेडल जीत लिया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के धर्मवीर ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में किस खेल की पुरुषों की F51 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? डिस्कस थ्रो, क्लब थ्रो, जेवलिन थ्रो या आर्चरी? तो मेरे भाई बात करें किसकी? धर्मवीर की। तो धर्मवीर ने मेरे भाई पैरा ओलंपिक यानी दिव्यांगों वाला जो खेल होने वाला है उसमें F51 स्पर्धा में क्या जीता है? इन्होंने गोल्ड जीत लिया है। गोल्ड जीत लिया है तो मेरे भाई कौन सी किस में जीता? तो इन्होंने क्लब थ्रो के अंदर गोल्ड जीता है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, धर्मवीर कौन से खेल से बिलोंग करते हैं? तो ये मेरे भाई क्लब थ्रो से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शीतल देवी और राकेश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में मिश्रित कंपाउंड में ओपन जीता है, तो वो कांस्य पदक जीता है। तो ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, डिस्कस थ्रो या तीरंदाजी? तो मेरे भाई शीतल देवी की बात करें तो ये बड़ी ही फेमस है मेरे भाई, आपने सुना और देखा होगा। तो ये किससे संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है। तो शीतल देवी और राकेश कुमार दोनों ने मेरे भाई मिश्रित यानी कंपाउंड में तीरंदाजी में एक ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? पटना, लखनऊ, अहमदाबाद? तो कहां पर किया है मेरे भाई? इन्होंने सूरत में किया है। क्या है? जल संचय और जन भागीदारी पहल है मेरे भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना शुरू की है? तो आप बहुत सारे लोग सोचेंगे वृंदावन है कहाँ है? यूपी में। तो यूपी ने किया हुआ, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई वृंदावन पर ग्राम योजना की बात करें तो ये एमपी ने शुरुआत की है। आगे देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर या अश्विनी वैष्णव या ज्योतिरादित्य सिंधिया? तो किसे किया गया? तो यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी को मेरे भाई क्या है, टाइम मैगजीन के अनुसार प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल कर लिया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो मेरे भाई आपको पता होगा अभी कौन से राज्य में चुनाव हुए हैं? तो वो हुए मेरे भाई राजस्थान में। तो यहाँ पर राजस्थान सरकार ने 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात कर दी है।
कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने? तीरंदाजी, जूडो, निशानेबाजी या टेबल टेनिस? तो मेरे भाई कपिल परमार की बात करें तो मेरे भाई ये किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित है मेरे भाई, ये जूडो से संबंधित हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं। कपिल परमार की बात करें तो मेरे भाई ये जूडो से हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 11 से 13 सितंबर तक किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित करेगा? तो मेरे भाई ग्रीन हाइड्रोजन पर जो सम्मेलन है वो कहाँ पर होने वाला है? चेन्नई, गांधीनगर, दिल्ली या चंडीगढ़? तो कहाँ पर है ये मेरे भाई? नई दिल्ली में इसका आयोजन होने वाला है। आगे देखते हैं, पेरिस पैरालंपिक 2024 में बैडमिंटन में पुरुष एकल SL4 वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? नीतीश कुमार, दिव्यांशी भौमिक, मनीष रामदास, सुहासा यतिराज। भारत की 19 वर्षीय, सॉरी मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बनने लग गया, नितेश। तो किसने किया है मेरे भाई यहाँ पर 37वां क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर सुहास यतराज मेरे भाई, इनको क्या है? सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है मेरे भाई, इनको क्या मिला है? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है बैडमिंटन में। ठीक है, बैडमिंटन में पुरुष एकल में मेरे भाई वर्ग आपको याद ना, SL4 वर्ग में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो किसने? सुहास यतराज ने। भारत की 19 वर्षीय मनीषा रामदास ने पैरालंपिक 2024 में महिला एकल SU5 वर्ग में कांस्य पदक यानी मेरे भाई इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वह किस खेल से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है? मनीषा रामदास की बात करें तो मनीषा रामदास शूटिंग, बैडमिंटन, डिस्कस थ्रो या तीरंदाजी? तो मेरे भाई ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। आगे देखते हैं, स्टार भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतल खिताब बचाने वाले पहले भारतीय पुरुष और देश के दूसरे खिलाड़ी बन गए क्योंकि उन्होंने पेरिस खेलों में डैश के पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ F64 श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता। तो मेरी पहली बात तो इन्होंने क्या जीता है मेरे भाई? देखो ये पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड में मेरे भाई पैरा ओलंपिक की बात हो रही है, और सुमित अंतल, आपको ये नाम याद रखना है, सुमित अंतल ने मेरे भाई गोल्ड जीता है पैरा ओलंपिक में। तो किसके साथ मेरे भाई? यहाँ पर 70.59 मीटर का इन्होंने भाला फेंका था और इसी के साथ इन्हें गोल्ड मिला था। पहले ये देखो दूसरे खिलाड़ी बने, तो पहले खिलाड़ी कौन है? तो पहले खिलाड़ी है मेरे भाई नीरज चोपड़ा, दूसरे बन चुके हैं सुमित अंतल। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2025 अगले 14 से 17 फरवरी तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इंदौर, कानपुर, ग्रेटर नोएडा या हैदराबाद? तो कहां पर किया जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर बात हो रही है ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो 2025 की, तो ये मेरे भाई ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा। क्वेड की बैठक 2024 में भारत से किस देश को स्थानांतरित की गई? अमेरिका, चीन, रूस या इनमें से कोई नहीं? तो किसे की गई? तो ये मेरे भाई अमेरिका में की गई, यानी 2025 में जो क्वाड की बैठक होगी वो अमेरिका में होने वाली है। पैरालंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 15, 29 या 32? तो कितने पदक जीते मेरे भाई? तो यहाँ पर 29 पदक भारत में जीते हैं। आगे देखते हैं। सॉरी गाइज, 9 से 24 सितंबर 2024 तक महाजन बीकानेर में भारत व किस देश के बीच सैन्य युद्ध अभ्यास किया जाएगा? जापान, सऊदी अरब, यूएई या अमेरिका? तो किसके साथ मेरे भाई? अमेरिका और भारत के बीच 9 से 14 सितंबर तक मेरे भाई युद्ध अभ्यास हुआ है। अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5, 6, 7 या 8 सितंबर? तो मेरे भाई ये कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है मेरे भाई 7 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान विभिन्न संस्थानों के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 49, 57 या 82? तो कितने शिक्षकों को किया गया भाई? यहाँ पर 82 टीचर्स को मेरे भाई राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं, एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन होंगे? रणधीर सिंह, साथियन ज्ञानशेखरन, श्री हर नटराजन या निकहत जरीन? तो मेरे भाई यहाँ पर एशियाई ओलंपिक परिषद की बात करें तो यहाँ पर रणधीर सिंह को यहाँ पर अध्यक्ष बना दिया है, जो कि मेरे भाई पहले भारतीय अध्यक्ष होंगे।
नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में ध्वज संभालने वाले थे? हरविंदर सिंह, प्रीतिपाल या दोनों? तो हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल दोनों ही मेरे भाई समापन समारोह में ध्वजवाहक थे हमारे पैरालंपिक में। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में खबरों में रहे मिशेल बार्नियर किस देश के प्रधानमंत्री? स्पेन, फ्रांस, यूएसए या यूक्रेन? तो मेरे भाई ये कहाँ के? ये फ्रांस के राष्ट्रपति है मिशेल बार्नियर। आगे देखते हैं भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने पनडुब्बी बचाओ सहायता सहयोग बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन पर हस्ताक्षर किए हैं मेरे भाई? तो किसने किए हैं? जापान, दक्षिण अफ्रीका या यूएसए? तो मेरी दक्षिण अफ्रीका और भारत ने मेरे भाई दोनों की नौसेनाओं ने पनडुब्बी बचाव के लिए एक सहयोग हस्ताक्षर किए हैं। भारत के अजीत सिंह और सुंदर सिंह गुर्जर ने पेरिस पैरालंपिक में क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीते हैं, यानी सिल्वर मेडल और मेरे भाई ब्रॉन्ज मेडल। ये दोनों किस खेल से? भाला फेंक, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो या तीर अंदाजी? तो किससे संबंधित है मेरे भाई? ये भाला फेंक से संबंधित है। आपको याद रखना अजीत सिंह, सुरेंद्र सिंह, सुमित अंतर, नीरज चोपड़ा ये सभी के सभी भाला फेंक से संबंधित हैं। आगे देखते हैं मेरे भाई भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। अग्नि मिसाइलें भारत द्वारा विकसित लंबी दूरी की डैश मिसाइल है मेरे भाई। ये सतह से सतह, सतह से हवा, हवा से सतह या मेरे भाई हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइलें हैं। तो कौन सी है मेरे भाई? तो जो अग्नि मिसाइल है मेरे भाई ये सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया मेरे भाई? सॉरी मेरे भाई कंप्यूटर में कुछ हो गया। तो मेरे अग्नि 4 जो मिसाइल हैं ये सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल हैं। तो हो सकता है मेरे भाई थोड़ा सा हमारा सिस्टम हैंग हो गया था अभी। आगे देखते हैं सितंबर 2024 में भारतीय नौसेना के किस अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत ने भूमध्य सागर में भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लिया है? आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस सायद्री या आईएनएस सुवर्णा या आईएनएस तबार? तो किसकी बात हो रही है मेरे भाई यहाँ पर? तो कौन है मेरे भाई? इसका आंसर आपको बताना है। तो सितंबर 2024 में देखो मेरे भाई भारतीय नौसेना का कौन सा है? अग्रिम पंक्ति का युद्धपोत है मेरे भाई, जिसने भूमध्य सागर में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय अभ्यास जो वरुण अभ्यास होता है उसमें भाग लिया है। तो किसने लिया है मेरे भाई? कौन से जहाज ने यहाँ पर लिया है? तो यहाँ पर आईएनएस तबार ने यहाँ पर भाग लिया है। तो मेरे भाई इंडिया और फ्रांस के बीच जो हमारा युद्ध अभ्यास होता है वरुण, उसमें मेरे भाई हमारे आईएनएस तबार ने यहाँ पर भाग लिया है। नेक्स्ट देखते हैं सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअली जन संचय जन भागीदारी पहल कहाँ शुरू की गई है? इंदौर, गांधीनगर, सूरत या जैसलमेर? तो मेरे भाई ये की गई है यहाँ पर सूरत में इसका आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने किसके सहयोग से एशियाई किंग वल्चर के लिए पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, मैरीटाइन हिस्ट्री सोसाइटी, नेचुरली फाउंडेशन या मेरे भाई वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया? तो मेरे भाई यहाँ पर किसने किया है? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के लिए मेरे भाई उत्तर प्रदेश वन विभाग ने एशियाई किंग वल्चर के लिए संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया है। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं। नवदीप सिंह ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक में F41 वर्ग में डैश के नए पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। 47.32 मीटर या 48.32 मीटर या 49.32 या 50.32 मीटर? तो यहाँ पर कितने के साथ मेरे भाई यहाँ पर जीता है? तो यहाँ पर 47.32 मीटर के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ये भी मेरे भाई एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं। ठीक है मेरे भाई F41 कैटेगरी में, और F64 में मेरे भाई सुमित अंतल ने जीता है। आगे देखते हैं। मनीष कुमार गुप्ता को हाल ही में किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात या
अरुणाचल प्रदेश। तो किस राज्य का मेरे भाई यहाँ पर बनाया गया है? तो इनको बनाया गया है मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश राज्य का, इन्हें मुख्य सचिव बनाया गया है। कौन है मेरे भाई? मनीष कुमार गुप्ता, जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव बन चुके हैं। आगे देखते हैं, व्यापार सुधार कार्यों में किस राज्य को बेस्ट अचीवर्स का अवार्ड दिया गया है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात। तो किसे दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर? तो यहाँ पर दिया गया है मेरे भाई उत्तर प्रदेश को। ठीक है मेरे भाई, तो उत्तर प्रदेश राज्य को बेस्ट अचीवर्स का अवार्ड मिला है, किसमें? व्यापार सुधार कार्यों में। आगे देखते हैं, निम्न में से किस राज्य ने अगले वर्ष से 20 अगस्त को सूतिया दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? गुजरात, असम, तमिलनाडु या अरुणाचल प्रदेश। तो किसने किया है मेरे भाई? तो यहाँ पर असम राज्य ने यहाँ पर शुरुआत कर दी है। तो देखो, असम में एक फेमस है मेरे भाई सत्रिया, तो सत्रिया से ही संबंधित है यहाँ पर मेरे भाई सूतिया। ठीक है मेरे भाई, तो सूतिया दिवस मेरे भाई असम में मनाया जाएगा, वो भी 20 अगस्त को अगले साल से। आगे देखते हैं, हाल ही में पहली बार किसने शून्यकाल की परंपरा शुरू की है? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो किसने शुरुआत की है मेरे भाई? तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश ने शून्यकाल की शुरुआत करने की परंपरा कर दी है मेरे भाई। आगे करते हैं, हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? जेसिका पेगुला, कैरोलिना मुचोवा या आर्यन सबलेंका या एम्मा नवारो। तो किसने जीता है मेरे भाई? तो यूएस ओपन की बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर आर्यन सबलेंका ने फीमेल वर्ग का जीत लिया है। आगे देखते हैं, हाल ही में नुआखाई उत्सव कब मनाया गया? सॉरी मेरे भाई, यहाँ पर कहाँ मनाया गया होना चाहिए, ये कहाँ मनाया गया? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या बिहार। तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि नुआखाई कहाँ मनाया जाता है। नुआखाई, धानु यात्रा, ये उड़ीसा के प्रमुख उत्सव हैं। आगे देखते हैं, सितंबर 2024 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने घोषणा की कि राज्य का दूसरा एम्स कहाँ बनाया जाएगा? कटक, भुवनेश्वर, पुरी या संबलपुर। तो मेरे भाई कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाने वाला है कहाँ पर मेरे भाई? संबलपुर में मेरे भाई दूसरा एम्स बनाया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। आगे देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई है? 152वीं, 164वीं, 174वीं या 188वीं। तो यहाँ पर कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यहाँ पर 174वीं जयंती मनाई गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जिन्हें हिंदी का पितामह कहते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास राजस्थान में शुरू हुआ? तो मेरे भाई युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में होता है? तो ये होता है मेरे भाई भारत और अमेरिका के बीच, जो कि मेरे भाई राजस्थान के बीकानेर में होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन से सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? 100वें, 101 में, 102वें या 103वें। तो कौन से मेरे भाई यहाँ पर 101वां सदस्य बन चुका है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में मेरे भाई नेपाल 101वां है। 100वें की बात करें तो अमेरिका यहाँ पर यानी यूएसए 100वां बन चुका है। आगे देखते हैं, विदेश मंत्रालय ने पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? 4, क्रोएशिया, कंबोडिया या कनाडा। तो कौन से देश में किया है मेरे भाई? तो यहाँ पर क्रोएशिया में। कौन है मेरे भाई? यहाँ पर नाम है इनका अरुण गोयल। ठीक है मेरे भाई, अरुण गोयल जी को क्रोएशिया देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त कर दिया है। आगे देखते हैं, एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले राष्ट्रीय भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? नीता अंबानी, रणधीर सिंह, पीटी उषा या गुरुचरण। तो मेरे भाई एशिया ओलंपिक परिषद की बात करें तो यहाँ पर रणधीर सिंह को इनका भारतीय अध्यक्ष बना दिया गया है। आगे देखते हैं, सितंबर 2024 में वरिष्ठ नौकरशाह तोहिन कांता पांडे को नया डैश नियुक्त किया गया है?
तो यहाँ पर मेरे भाई क्या नियुक्त किया गया है, वित्त सचिव, राजस्व सचिव, व्यय सचिव या गृह सचिव। तो यहाँ पर वित्त सचिव मेरे भाई इनको नियुक्त किया गया है। तो चलिए मेरे भाई आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, आपसे जल्दी मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई।